धर्म, परंपरा और आधुनिकता, ये तीनों शब्द अक्सर अलग दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी एक ही क्षण में टकरा जाते हैं। समाज में हर दिन हम देखते हैं कि परंपरा, व्यक्तिगत विकल्प और व्याख्या किस तरह एक दूसरे के साथ उलझते हैं। कभी धार्मिक प्रतीक और नियम व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ टकराते हैं, तो कभी आधुनिक जीवन शैली परंपराओं की सीमाओं को चुनौती देती है। अब ये टकराव केवल व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पे भी सवाल खड़े करते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम हिजाब की बात करने वाले हैं। धर्म के प्रतीक, उनके पालन की व्याख्या और व्यक्ति की पसंद, ये तीनों मिलकर कभी विवाद, कभी चर्चा और कभी समझौते को जन्म देते हैं। अब इस बीच हम अक्सर सोचते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आखिर ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं, चलिए आपको आगे की वीडियो में हम बताते हैं। दरअसल आज के समय में हिजाब को लेकर बड़ी ही कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन इससे पहले आपको एक कहानी सुना देते हैं और जॉर्डन के राजा का परिचय दे देते हैं। अब्दुल्ला द्वितीय जॉर्डन के वर्तमान राजा हैं और 1999 से सिंहासन संभाले हुए हैं। ये हाशमी राजवंश से हैं, जिसे उत्तर 1921 से जॉर्डन की शासक राज परिवार माना जाता है। अब पारंपरिक रूप से इन्हें पैगंबर मोहम्मद की 41वीं पीढ़ी के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में भी देखा जाता है, जो इनकी शाही प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। आपको बताते चले कि राजा अब्दुल्ला द्वितीय का जन्म 30 जनवरी 1962 को अमान, जॉर्डन में हुआ और उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका में शिक्षा पाई। अब वे आधुनिक राजनीति, राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सुधार के समर्थक नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने शांति, सामुदायिक सहिष्णुता और शिक्षा को अपने शासन की मुख्य प्राथमिकता बनाई है। और उनकी पत्नी क्वीन रानिया अब अब्दुल्लाह एक प्रभावशाली वैश्विक हस्ती हैं, जो अक्सर पश्चिमी जीवन शैली अपनाती हुई दिखाई देती हैं और पारंपरिक मुस्लिम हिजाब या फिर बुर्का नहीं पहनती। अब इससे स्पष्ट होता है कि राज परिवार का जीवन आधुनिक, सार्वजनिक और खुले मंच पर आधारित है, जहां धार्मिक प्रतीकों का पालन व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर होता है। अब्दुल्ला का परिवार सार्वजनिक जीवन में काफी एक्टिव है, बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलती है और वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी धर्म, दुनिया की जीवन शैली पर परस्पर सम्मान की मिसाल प्रस्तुत करते हैं। यानी कि कुल मिला के बात की जाए तो यहाँ हिजाब या बुर्का का कोई कंट्रोवर्सी शामिल ही नहीं हो पाता। वहीं अगर अब बात भारत और अन्य कट्टरपंथी देशों की जाए तो हिजाब विवाद काफी सुर्खियों में रहता है। अब जैसे भारत के कर्नाटक राज्य में 2022 में हिजाब को लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हुआ था, जब कुछ मुस्लिम छात्रों ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी और कॉलेजों ने उन्हें प्रवेश से रोक दिया। अब स्कूल और कॉलेजों ने कहा कि यूनिफॉर्म नियम परंपरा के अनुरूप है, जबकि छात्र ये दावा करते हैं कि हिजाब धार्मिक अधिकार का हिस्सा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सुनाया कि हिजाब इस्लाम का आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है और इसे शैक्षणिक संस्थानों में बैन करना संविधान के तहत यूनिफॉर्म नियम के लिए वैध है। तो दोस्तों, ये दोनों उदाहरण जॉर्डन के राजा का आधुनिक सार्वजनिक जीवन और कर्नाटक का हिजाब विवाद, या फिर बिहार में भी नीतीश कुमार के द्वारा हिजाब खींचने वाला विवाद, ये दिखाते हैं कि कैसे धर्म में परंपरा, व्यक्तिगत व्याख्या और व्यक्ति की स्वतंत्रता एक ही समय में संघर्ष करती है। लेकिन एक तरफ कर्नाटक में हिजाब पर बहस यह बताती है कि धार्मिक प्रतीक अटूट नहीं, बल्कि व्याख्या और सामाजिक नियमों के अनुसार बदलते निर्णय का वे विषय हो सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।